नमस्कार दोस्तों, एग्जाम फास्ट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं संदीप सर। रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लासेस इस चैनल के माध्यम से अब दी जाएगी। अब आपका जो है कर सकते हैं, ये चैनल लगातार आपको करंट अफेयर्स देगा जो कि आने वाली आगामी परीक्षाओं को आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स को देखते हैं और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा विश्व का पहला, याद रखना है कि विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया गया है। याद रखना है, जैसे मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष यान, अभी तक आप देखेंगे कि प्रणोदक ईंधन का इस्तेमाल होता था, लेकिन यहाँ पर जो है मीथेन ईंधन का इस्तेमाल हो रहा है। ये कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा चीन। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि अलग ईंधनों का प्रयोग करके भी बहुत सारी चीजें जो है अब दुनिया में तैयार की जा रही हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन ऊर्जा। यहाँ तक कि वो ऊर्जा कार्बन उत्सर्जन कम कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि लगातार एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन दे सकता है कि हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है अभी हाल ही में मानव रहित लॉन्च हुई है, वो किस देश में लॉन्च हुई है? जर्मनी में। अब यदि यही क्वेश्चन दे दिया हाइड्रोजन से चलने वाली बस जो है भारत के किस शहर में लॉन्च किया गया है? भारत के किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ये हो जाएगा पुणे में जो है लॉन्च किया गया। और यदि क्वेश्चन ये देता है कि जैसे इससे क्या होगा कि हरित ऊर्जा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां से देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मानव रहित ट्रेन है। मानव रहित ट्रेन, इसका मतलब है कि यहां से अभी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में लसीमा जो फाइलेरिया है, लसीमा फाइलेरिया, यदि देखा जाए कि हाल ही में लसीमा फाइलेरिया को भारत एक समाप्त करने का लक्ष्य रखा था। लसीमा फाइलेरिया को, मतलब कि फाइलेरिया आप लोग जानते ही हैं, फाइलेरिया को हाथी पांव या पील पांव भी कहते हैं। ये देखिएगा, हाथी पांव या पील पांव की बात करता है, पील पांव। तो ये जो है ये फाइलेरिया है जो कि एक लसीमा फाइलेरिया बहुत तेजी से भारत में पैर पसार रहा था। हालांकि अब इसे जो है समाप्त करने का भी लक्ष्य सरकार ने रखा। इससे पहले आप देखेंगे टीबी को समाप्त किया गया, HIV एड्स को भी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। अब यहाँ पर लसीमा फाइलेरिया को कब तक भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा? तो 2027 तक भारत सरकार द्वारा जो है समाप्त कर दिया जाएगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि भारत के किस शहर में दक्षिण कोरिया के सहयोग से देश का पहला सोलर रूफ साइकिल, याद रखिएगा, ये भी जो सोलर रूफ साइकिल है, यदि यहां तक प्रॉपर हम लोग बात करें तो एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि ये भी ग्रीन ऊर्जा का ही एक उदाहरण है। मतलब जो मुख्य सड़कें हैं उसके किनारे पर सोलर लगाया जाएगा और यहाँ तक कि वो आम पथ होगा जिसपे साइकिल वगैरह जा सकते हैं, इसे सोलर रूफ साइकिल पथ कहा जाता है। ये बेंगलुरु में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में, चेन्नई में। तो याद रखिएगा ये हैदराबाद में बनाया गया है। एक क्वेश्चन ये दे सकता है साउथ कोरिया, यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन भी दे सकता है कि हाल ही में भारत में सोलर रूफ जो है साइकिल बनाया गया है वो किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया के सहयोग से बनाया गया। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा जो अग्निबाण है, ये देखिएगा अग्निबाण काफी चर्चा में रहा। ये क्या है? ये रॉकेट प्रक्षेपण वाहन है, रॉकेट मिसाइल है, अत्याधुनिक मशीन गन है या एंटी एयर मिसाइल है? तो याद रखना है कि जैसे यदि ये क्वेश्चन इस तरह का पूछ रहा है तो अभी बहुत चर्चा में रहा है कि ये अग्निबाण जो है ये 3D प्रिंटेड है, 3D प्रिंटेड। अब 3D प्रिंटेड क्या होता है? जैसे युद्ध के दौरान यदि कोई भी हवाई हमले होते हैं तो जो नीचे 3D प्रिंटेड यदि गाड़ियां हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर हमारा एक
रॉकेट वाहन है, ये देखिएगा, ये रॉकेट वाहन है जो आपका सही आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये रॉकेट वाहन पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है, जिसकी वजह से जो है ऊपर से जो भी हमले होंगे नीचे कौन सी वाहन जा रही है वो दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से अग्नि बाण जो है काफी चर्चा में रहा। अब ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 18 अगस्त 2023 को 18 अगस्त 2023 को भारत के किस शहर में शून्य छाया दिवस के रूप में देखा गया। यहां पर देखिएगा शून्य छाया दिवस की बात कर रहा है, मतलब कोई व्यक्ति यदि खड़े हो जाए तो उसकी स्वयं की परछाई नहीं दिखाई देती है। परछाई मतलब हमारे शरीर, जब भी आप देखेंगे कि जब आप सूर्यास्त के समय तो आपका परछाई समाप्त हो जाता है, लेकिन सूर्योदय से लेकर दोपहर जब भी आप देखेंगे आपकी परछाई दिखाई देती है। लेकिन भारत में एक तिथि ऐसा भी था जिसे हम लोग कहते हैं 18 अगस्त 2023। यहाँ पर एक शहर में ऐसा दिखाई दिया जब लोगों का स्वयं की परछाई नहीं दिखाई देती थी, जिसे शून्य छाया दिवस के रूप में मनाया गया। ये मुंबई में हुआ, हैदराबाद में, चेन्नई में, बंगलुरु में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बंगलुरु में ऐसा देखने को मिला। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो है रेगुलर इस तरह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आदित्य L1 जो है लॉन्च किया गया। ये देखिए आदित्य L1 इसरो द्वारा ही लॉन्च किया गया। ये किस देश ने इसे लॉन्च किया। तो जब इसरो की बात आती है तो यहाँ पर तो सीधे सीधे अब देश तो क्लियर हो जाएगा। आदित्य L1 किस लिए लॉन्च किया गया, याद रखना है कि ये सूर्य का प्रक्षेपण है। प्रक्षेपण मतलब समझ रहे हैं, मतलब सूर्य के बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक उपग्रह को हम लोगों ने भेजा है, सैटेलाइट को भेजा है मान लीजिए। तो ये प्रक्षेपण है जिसकी वजह आदित्य L1 को भेजा गया। ये किसके द्वारा भेजा गया, भारत के द्वारा भेजा गया। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि G20 नई दिल्ली जो शिखर सम्मेलन है, G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन, यहाँ पर यदि हम लोग देखें किस देश को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। यहाँ पर देखिए नई दिल्ली में जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें अभी तक G20 में, ये देखिएगा G20 में 19 देश थे और इसके अलावा एक संघ था। वो भी कौन सा संघ था, जिसे हम लोग यूरोपियन संघ बोलते थे, यूरोपियन संघ। ठीक है, अभी तक तो ये देखने को मिला, यूरोपियन संघ देखने को मिला था और 19 देश देखने को मिला G20 में। लेकिन टोटल मिलाकर 19 से 20 हो गया जो कि G20 बन गया। लेकिन एक संघ फिर जो है आपको नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में शामिल किया गया। वो कौन सा संघ बना, अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी संघ। तो यही क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि पूर्णकालिक सदस्य जो है कौन सा देश शामिल हुआ, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, ऑस्ट्रेलियाई संघ या फ्रांस। यहाँ पर क्या हो जाएगा सही आंसर, अफ्रीकी संघ को जो है शामिल किया गया G20 में। फिर इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ये देखिएगा पूर्वी एशियाई, एक तो क्वेश्चन एशियाई शिखर सम्मेलन का भी देता है, आसियान का भी देता है। तो अभी हाल ही में जो है इसको कहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर मलीना में, जकार्ता में, सिंगापुर में या ताइपे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जाकार्ता। एशियाई शिखर सम्मेलन जो है जाकार्ता 2023 में किया गया था। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि हाल ही में विस्तारा, याद रखना है ये बहुत चर्चा में रहा है ये क्वेश्चन। हाल ही में विस्तारा को जो है कह सकते हैं कि एयरलाइंस का विलय किसमें किया गया। विस्तारा एयरलाइंस का जो विलय किया गया वो किसमें किया गया, इंडिगो एयरलाइंस में, एयर इंडिया में, इंडियन एयरलाइंस में या कह सकते हैं सहारा इंडिया एयरलाइंस में। तो इसका सही जो है आंसर क्या हो जाएगा, तो विस्तारा का जो विलय किया गया है
इंडियन एयरलाइंस में। याद रखिएगा ये टाटा द्वारा जो है अधिग्रहण किया गया है और टाटा जो है रतन टाटा जिन्होंने एयर इंडिया को अधिग्रहण किया। अब जो ये जो विस्तारा एयरलाइंस है ये कहाँ की है, सिंगापुर की है। इस सिंगापुर के एयरलाइंस को इसमें जोड़ दिया गया, इसका मतलब इसके साथ अधिग्रहण कर दिया गया। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में किस राज्य का पहला मंदिर हरित ऊर्जा। याद रखना है कि जो मंदिर हरित ऊर्जा की बात करें, मंदिर हरित ऊर्जा की बात यदि हम लोग प्रॉपर करें तो यहाँ पर कह रहा है कि पहला मंदिर हरित ऊर्जा पूरा स्थल, मतलब वो मंदिर वाला क्षेत्र जो है पूरी तरह से हरित ऊर्जा पूरा स्थल घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा किस राज्य ने इस तरह की चीजें देखने को मिलती है या इस तरह की चीजें किस राज्य ने अपनाना शुरू कर दिया है। तो याद रखना है कि ये कर्नाटक ने किया है, कि तमिलनाडु ने किया है, तेलंगाना ने किया है, कि असम ने किया है। तो तमिलनाडु में आप जानते हैं जितनी भी प्राचीन मंदिरें हैं उसके आसपास के क्षेत्र को हरित ऊर्जा पूरा स्थल घोषित कर दिया गया है। तो इस तरह से जो है आप लोगों का करंट अफेयर्स रेगुलर का होगा। 10 क्वेश्चन आपको रेगुलर मिलेंगे और बेहतरीन कंटेंट मिलेगा और इस तरह से आप रेगुलर अंत तक बने रहिएगा। धन्यवाद।